अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप खैरियत से होंगे, मगर बोर तो हो रहे होंगे क्योंकि पीएसएल सीजन 8 का हो गया अख्ताम। एक अजीब सी अटैचमेंट थी, अब तो ऐसा एक विड्रॉल सी फीलिंग हो रही है, कुछ ना देखने को मिल रहा है ना समझ आ रहा है। बट यस, उसके हवाले से हम बात जरूर करेंगे बिकॉज अभी तक कनेक्शन तो है। मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यस सवेरा, जैसे ही शाम के 7 बजते हैं मैं बौखलाया हुआ फिरना शुरू हुआ था अपने टीवी लाउंज में। टीवी चलाता हूँ, कुछ नहीं आ रहा होता उसमें। बच्चे भी कहते हैं क्या हो गया है बाबा, शदीद विड्रॉल पीएसएल 8 का। बिल्कुल, मगर जहां पीएसएल 8 की बात करें वहां यहाँ समा टीवी पर आपने देखी स्पेशल ट्रांसमिशन जोर का जोर, जिसमें हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, इमामुल हक और इरम जावेद। और हमने की बहुत मज़े की डिस्कशन इस ट्रांसमिशन में। और हमारे प्रोग्राम के रोज़ाना जो है वो हिस्सा बनते थे टॉप परफॉर्मर्स, जिसने पिछली रात मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती थी, वो अगले दिन यहाँ जोर का जोर पे मौजूद होते थे। एब्सोल्युटली, हमने पूरी कोशिश की कि जो पिछले दिन के जो टॉप परफॉर्मर थे उनको अपने प्रोग्राम में हमारे इस पैनल के साथ उनकी गुफ्तगू भी करवाएं। बिकॉज याद रहे, इनमें से ज्यादातर जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो नौजवान क्रिकेटर्स थे। हमारी कोशिश भी यही रही कि नौजवानों को मौका दिया जाए, उनका इंटरेक्शन करवाया जाए पाकिस्तान की इन क्रिकेट लेजेंड्स के साथ, और हम भी जरा आपका तारुफ उनसे कराएं, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में जानें, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी चॉइसेस, ये सब आपको जानने का मौका मिले। बिल्कुल, एक तरफ जहां तेज तरीन सेंचुरी करने वाले उस्मान खान थे, तो दूसरी तरफ आखिरी ओवर में बचाने वाले जमान खान या अब्बास आफरीदी थे। पेशीम से ताल्लुक रखने वाले हसीबुल्लाह खान हों, नो लुक शॉट से शोहरत पाने वाले साइम अयूब हों, बुलंद बाला छक्के लगाने वाले आजम खान, और अपनी नपी तुली बॉलिंग से तमाम बल्लेबाजों को हैरान और परेशान करने वाले एहसानुल्लाह हो, ये सब के सब हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम चला जोर का जोर, उसमें हमारे मेहमान रहे। सो आपकी दिलचस्पी के लिए और आपकी याद दहानी के लिए हमने सोचा जरा ये सारे जो हमारे परफॉर्मर्स हैं, इनकी जो गुफ्तगू हमारे साथ हुई, वो आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में पीएसएल की तारीख की फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले उस्मान खान मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेले और आ गए और छा गए। उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बल्कि बहुत इमोशनल गुफ्तगू हुई। उस्मान ने अपने तमाम इमोशंस पे काबू रखते हुए ज़रूर ये बात बोली कि उन्होंने अपने फ्लो को बरकरार रखा और कहीं भी अपनी इनिंग को जो है वो आहिस्ता या स्लो नहीं होने दिया। उस्मान के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सी गुफ्तगू, आइए देखते हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उस्मान, इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, इस वक्त शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं। कल आपसे लाला के लिए सवाल भी पूछा गया था। उस्मान, सबसे पहले तो आप लाला से कोई बात करना चाहेंगे तो? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम उस्मान, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। अल्लाह करे आप इसी तरह खेलते रहो, गेम अपना चेंज ना करना, आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव करना है। लेकिन आपने जो आप कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसी कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेके चलना, और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिलाता रहे। इंशाल्लाह शाहिद भाई, इंशाल्लाह शाहिद भाई। उस्मान, क्वालिटी में क्रिकेट में अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज पिंडी के बारे में कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, कुछ ज़्यादा ही बल्लेबाजों के लिए जो है वो साजगार वहाँ पे कंडीशंस बना दी गई हैं। इसको अगर आप कंपेयर करें, और ये रिकॉर्ड्स भी यही बता रहे हैं, 15 जो टॉप स्कोर्स बने हैं इस साल पीएसएल में, उसमें 12 जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में बने हैं। ज़ाहिर कल तो आपने देख लिया, कमाल ही हो गया। सो अगर आप कंपेयर करें बीपीएल के साथ और यहाँ कंडीशंस को, तो क्या फ़र्क आपने पाया? सर, ये एक चीज़ मैंने जितनी भी जगहों पर भी मैंने क्रिकेट खेली है ना, एक चीज़ मैंने अब अपने पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे नोट की है और दूसरी जगहों पे भी नोट की है। अब दूसरी जगहों पे कुछ जगह जैसे भी बांग्लादेश है, यूएई है, जिन जगहों पे मैं खेला हूँ, उन जगहों पे लोग इतनी मेहनत नहीं करते। ओके। लेकिन हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए इस टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ऊपरले लेवल पे चले गई है कि अभी मैं बाहर खेलता था, पाकिस्तानियों से बैट्समैन एक मर्तबा डरता है। पाकिस्तानी है तो डरता है, वो बोलता है कि यार पाकिस्तान से आया, अच्छा इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसमें लड़के जो मेहनत कर रहे हैं ना, दिल से ग्राउंड को टाइम दे रहे हैं, सबको बुला के, सिर्फ उनका यकीन है कि हम खेलेंगे, वो खेलता है।
ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मेरा यकीन था मैं एक अच्छी जगह पे क्रिकेट खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत फास्ट है, आप जगह नहीं बना सकते, आप प्लेयर को बीट नहीं कर सकते। उसके लिए अगर बीट करना है तो आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड की मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी हमारे बाबर आजम है, रजवान है, जो मैंने अपनी आंखों के सामने सुना है, देखा है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे नंबर 1 पे नहीं है, उनका हक है। बिल्कुल, ये बात वाकई नोटेबल है। हम इतना अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, ये फ्लॉ वो फ्लॉ, उसके बावजूद हमें ऐसे ऐसे स्टार्स देखने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ द ब्लू आके ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस पीएसएल में भी देखा है। बट यस उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। लीग क्रिकेट की जान राशिद खान पीएसएल में भी छाए रहे। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस और लाहौर कलंदर्स की जो जीत थी, उस सक्सेस रेट को उन्होंने इस तरह रेट किया कि अपने कोर को संभाल के रखा और लाहौर कलंदर्स ने नर्चर किया उस कोर को। और क्या कहा उन्होंने लाहौर कलंदर्स के हवाले से और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, आपको दिखाते हैं। राशिद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। राशिद, इस वक्त हमारे साथ लाला मौजूद हैं, मिसबाउल हक मौजूद हैं और इमामुल हक मौजूद हैं। बट हम पिंडी की पिच की बात कर रहे थे राशिद। बाकी और बॉलर्स हमें पिंडी की पिच पे बहुत ऑफ कलर लगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी, मगर लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, फोकसली आपने जिस तरह बॉलिंग की, क्या डिफरेंट अप्लाई करना पड़ा पिंडी की विकेट पर आकर? सबसे पहले तो लाला को, मिर्जा भाई को और इमाम भाई को बहुत बहुत सलाम। और जी बिल्कुल अच्छा है कि खैरियत से निकल गए पिंडी की विकेट से। एज अ स्पिनर थोड़ा मुश्किल है, जिस तरह भी मिर्जा भाई ने कहा कि आपको खुद को एडजस्ट करना होगा कि इस विकेट पे, इस पिच पे अभी आपने कौन से माइंड सेट के साथ जाना है, क्या आपकी प्रिपरेशन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि सारा हर जगह पे आपका सेम लेंथ जो है ना काम नहीं करता, तो आपको अपना गेम प्लानिंग थोड़ा चेंज करनी होगी। और पिंडी में भी सेम था। पहले मैच में मैंने थोड़ा आई थिंक कि थोड़ा ऊपर बॉलिंग किया तो 40 रन पड़ गए, लेकिन माइंड में यही था कि ये ऐसी विकेट है कि अगर आप इस विकेट में बैक ऑफ लेंथ पे थोड़ा मारना मुश्किल है, तो बैक फुट पे बैट्समैन के लिए, तो जितना अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और एक एरिया को ज्यादा हिट करेंगे जहाँ पे बैट्समैन के लिए मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से वो टफ था बैट्समैन के लिए। तो मेरा भी यही गेम प्लान था कि यार मैंने उनको ऊपर ज्यादा नहीं करनी है, और जो मेरा अटैक है स्टंप टू स्टंप बॉलिंग है उस पर ज्यादा ध्यान देने हैं। और वही सेकंड मैच में वही माइंड से था कि जितना भी मैं एक्यूरेट बॉलिंग करूंगा, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करूंगा, तो और अगर ज्यादा ऊपर किया तो इजी है, बाउंड्री भी छोटी है और विकेट भी उतना टर्न नहीं है। लेकिन आपने फिर एज अ बॉलर इतनी करनी चाहिए कि आप जिस जगह से मारना मुश्किल है उस एरिया को आप ज्यादा हिट करो। बिल्कुल बिल्कुल। सो लाला, आप कुछ कहना चाहते हैं राशिद को, आप कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग? लाला आप हमारे साथ मौजूद? जी सर। अच्छा राशिद, आप माशाल्लाह यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप इस वक्त अफगानिस्तान के हर लीग की बैकबोन होते हो, हर फ्रेंचाइज चाहती है कि आप जैसा बॉलर हमारी टीम में हो। राशिद, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लीग खेल रहे हो, आपको इस सीजन के अंदर कोई ऐसे नाम आप बताना चाहोगे जो समझते हो जिनका बड़ा अच्छा फ्यूचर है, जो बड़े टैलेंटेड है, तो आपके मुंह से अगर इस तरह के लड़कों के, यंगस्टर्स के नाम आएंगे सामने तो वो भी मोटिवेट होंगे? और जरा आपसे सुनना चाह रहे हैं हम सारे, प्लीज अगर आप बताना चाहो। जी बिल्कुल। अभी जिस तरह की बैटिंग डिपार्टमेंट में जैसे जैसे प्लेयर्स आए हैं, एक पेशावर ज़िले का सैम अयूब जिस तरह वो खेल रहा है, और उसका एक दूसरा बैट्समैन हसीबुल्लाह जो खेल रहा है, आई फील लाइक कि वो एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है जो फ्यूचर में काफी ज्यादा अचीवमेंट करेगा पाकिस्तान के लिए। और हमारी टीम में अब्दुल्ला शफीक जिस तरह उसने वो इम्प्रूवमेंट लाई है, स्पेशली वाइट बॉल में जिस तरह वो खेल रहा है, आई फील लाइक कि वो एक बहुत ही बड़ा जो क्लासिकल बैट्समैन होता है फ्यूचर में वो दिखेगा। तो और भी है, जमान खान है, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से लाई है अपने परफॉर्मेंस में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, जो जितने बॉलिंग की है शुरू में की है। तो काफी ज्यादा नाम और भी है जो अभी थोड़ा हार्ड होगा रिमेम्बर करना, लेकिन जो यंग टैलेंट है जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और प्रेशर सिचुएशन में आके वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रही है,
तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। और इस तरह फिर थोड़ा यंगस्टर्स को बॉलिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो विदाउट एनी फेयर खेलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जितने भी अच्छे बॉलर्स हो उसको डोमिनेट करें। तो ये नाम है ऐसे है कि इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया और अच्छी परफॉर्मेंस की, और ऐसी सिचुएशन में की जहाँ पे टीम को जो है ना उसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। सो आप और पीएसएल को एंजॉय करें, और पीएसएल खत्म होते ही फिर शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होगी। सो यस, फिर उसको हम सब एंजॉय करेंगे। सो गुड लक राशिद, आप पीएसएल में और अच्छा करें, एंड लेट्स सी कि कोयटा ग्लैडिएट लाहौर कलंदर्स क्या फिर से लाइन क्रॉस कर पाता है, और डिफेंडिंग चैंपियंस क्या एक दफा फिर अपना टारगेट डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। फहीम अशरफ की बात करते हैं। फहीम अशरफ ने मुल्तान के खिलाफ 26 गेंदों पे 51 रन्स बनाए, और वो जो फहीम अशरफ, वो जो एक प्रॉमिसिंग टैलेंट जो था, जिसका वादा किया था शायद उन्होंने अपनी, जब व्हेन ही बर्स्ट इनटू द इस्लामाबाद यूनाइटेड सीन, उसकी कुछ झलकियां उन्होंने एक बार फिर से दिखाई। बल्कि कहना यही पड़ेगा फहीम अशरफ के लिए तो बड़ा कामयाब पीएसएल साबित हुआ। इज मेड इट बैक टू द पाकिस्तान स्क्वाड नाउ। फहीम अशरफ ने हमें ये बताया कि वो अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। फहीम के साथ गुफ्तगू इसलिए भी मज़ेदार रही कि उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड इमामुल हक जो हैं वो भी हमारे पैनल का हिस्सा थे। तो आइए फहीम ने और क्या क्या कहा, राना जी ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम, वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई। अच्छा फहीम, पहला सवाल तो मैं जरा पूछता हूँ। अभी ना आपके आने से पहले इमाम ने आज 2 दफा एक बात बोली कि आपने अपने घर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया है कि आपने बॉलिंग मशीन लगाई हुई है और जबरदस्त सेटअप किया हुआ है, जबरदस्त अरेंजमेंट कुछ की हुई है। तो ये आपके लाहौर वाले घर में है या फूलनगर वाले घर में, कहाँ पे ये करवाया है? और कुछ अरेंजमेंट के बारे में हमें भी बताइए। घर फूलनगर में ही है, फूलनगर में किया हुआ है साहब। वेरी गुड। और बॉलिंग मशीन, नेट्स वेट सब लगे हुए हैं, और इमाम खेलता है वहां जाके? नहीं, ये लोग तो वैसे भी नहीं अभी तक आए, इन सबको तो कहता रहता हूँ। ये लोग तो में जाते हैं किस करने। ग्रेट। सो फहीम, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आपकी। और मतलब वो कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ एंट्री, सो एक्चुअली उसी तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं लगातार पिछले 3-4 मैचेस से। जिस तरह इस्लामाबाद को आप घसीट के, वो कहते हैं ना, फाइनल की लाइन क्रॉस करवा रहे हैं, कमेंडेबल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। देखिए जी, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सारी टीम की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। होता ज़रूर है कि सम स्टेज पे आके आपको थोड़ा सा क्रूशियल मोमेंट पे परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ एज अ टीम हमारी टीम यहाँ पे आज खड़ी है कि वो आज प्लेऑफ में क्वालिफाई किया हुआ। बिल्कुल। मिसबा, आप कुछ अगर बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे फहीम से? बाय द वे फहीम, हमारे साथ मिसबा और इमाम मौजूद हैं इस वक्त। सो यस मिसबा। जी बहुत मुबारक हो फ़हीम, बहुत खुशी हुई आपकी परफॉर्मेंस देख के, स्पेशली विद द बैट। और खैर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तो कभी शक नहीं रहा इस चीज़ में कि फ़हीम एक कैपेबल बैट्समैन है। और ऑब्वियसली फ़ास्ट बॉलिंग को मेरे ख़्याल में कम ही लोग हैं इस तरह खेलने वाले पाकिस्तान में, कि जो फास्ट बॉलर्स को इतना अच्छा खेलते हैं, स्पेशली बाउंसी पिच और पेसी पिच पे। हाँ, गुंजाइश थी उस टाइम भी, तो वो अगेंस्ट स्पिनर्स थी, उस पे अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। बट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से मैचेस फिनिश किए हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर इस्लामाबाद और हमारे लिए भी। ऑब्वियसली एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन होती है लास्ट सीरीज़ जिस तरीके से गई, उसके बाद क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजरा हूँ, बट सुनने वालों के लिए कि कैसे अपने आप को मेंटली उस सिचुएशन में बैक किया, आपने तैयारी कैसे की, आगे की फोकस कैसे वापस लेके आए कि ये वाली परफॉर्मेंसेस। मुझे पता है कि इस्लामाबाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, वो सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल आपने खुद कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को मेंटली एंड स्किल वाइज? मिसो भाई, आप भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, आपको भी ज़्यादा पता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं अगर परफॉर्मेंस अच्छी दूँ या अच्छी ना भी दूँ, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ ना, तो मेरा एक ये है कि मैं वहाँ पे जाकर कभी क्रिकेट की कोई बात ना की, ना किसी को करने देता। वहाँ पे फिर यही है कि वहाँ से जो पीछे गुजरा है पास में, या अच्छा है या बुरा है, वो सारा वहाँ पे छोड़ के घर जाऊँगा। घर जाके कोशिश होती है कि दोबारा से नए सिरे से के शुरू करना है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो जो इवेंट आ रहा है उस लिहाज से वो सोचना है कि
उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे मेन मेरा ये होता है कि मैं वहाँ पे जाकर क्रिकेट की कोई बात नहीं करता, अच्छा किया हो या बुरा किया हो। दैट्स वेरी नाइस। इमाम, आपके तो वैसे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आई एम श्योर सकता है आपने रात में उनको मैच के बाद ही व्हाट्सएप कर दिया होगा, लेकिन फिर भी एनीथिंग यू वांट टू एड्रेस, हमारे सामने जिक्र करना चाहें अगर आप फ़हीम के हवाले से? नहीं, मैंने व्हाट्सएप तो नहीं किया मैंने, लेकिन ट्वीट कर दी थी राणा जी के लिए। लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि जब आप साथ खेलते हो तो एकदम एज एनालिस्ट करके मैं इससे बात करूं। तो मैं राणा वो वाली इमाम ने वो वाली ट्वीट की है, मिठा खरबूजा ते लाल हदवाना, जियो राणा जियो राणा। जबरदस्त। लेकिन नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत खुशी हुई राणा के लिए। माशाल्लाह राणा जी का जो है मेरा पुराना बहुत ताल्लुक़ है और मैं हमेशा इसको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत एबिलिटी है विद द बॉल एंड बैट। और अच्छा लगता है कि जब ये एक आप, मुझे खुशी होती है कि जितने भी सुन रहे हैं कि जब आपको कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे माहौल में आपको क्रिकेट खेलने को मिलती है, तो आप देखें कि एक सडनली प्लेयर का जो एक मेंटल लेवल है और एक ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आ गई है। तो राणा जी इसके लिए मेरे लिए गुड लक है, ऐसे ही खेलते रहो। बाकी बस इसको मैंने कहता मेरा घर बन रहा है, ईंटें बहुत महंगी हो गई, ऐसे कह रहा है ईंटें पहुंचा दे। क्या बात है। ईंटें इतनी महंगी नहीं हुई, लेकिन उसका जो कैरेज है ना वो अभी वो महंगा हो रहा है पेट्रोल की वजह से। वैसे फ़हीम अशरफ, फ़हीम जी जी जी, फ़हीम कह रहा है कि ईंटें एक ही सूरत में पहुंचा सकता हूं, तुम आओ सर में मारूंगा। वैसे फ़हीम की एक खास बात है, फ़हीम जब भी परफॉर्म करते हैं ना तो बॉलीवुड का एक पुराना गाना 90s का हमेशा टाइमलाइन पे नजर आना शुरू आता है। मैं उसकी लाइनें बता नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर राणा साहब ने खुद भी नोट किया होगा। बस राणा जी से माफी मांगी जाती है, माफी मांगी जाती है राणा जी से उस गाने बिल्कुल में। सुना तो होगा फ़हीम आपने वैसे। माशाल्लाह, अंदाजा हो गया आपका कितनी फिल्में देखते हैं। अच्छा फ़हीम, वैसे टेक अस थ्रू आखिरी ओवर में 18 रन, लाइक ये एक PSL रिकॉर्ड आपने बना दिया। इतने रन्स कभी भी विनिंग कॉज में मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर्स में नहीं बने, आपने 5 गेंदों पे ये कर लिया। कुछ लग रहा है जैसे बल्ले के साथ मकनातीस लगा था, जिस तरफ आप बैट ले जा रहे थे बॉल वहीं पे आके वो पीछे 4 भी गया, छक्का भी गया। टेक अस थ्रू दैट ओवर फ़हीम। 18 रन चाहिए हो, अच्छो के गिव अप कर जाते हैं, क्या आपके जहन में चल रहा था? पहला बॉल जो वाइट बॉल हुआ था उस पर मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इधर प्लान करें, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग नॉर्मल ली हुई थी। लेकिन बाद में उन्होंने ना वाइट जॉर्कर की फील्डिंग ले ली थी। जो शॉर्ट फाइन था वो भी उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ ले लिया था। तो फाइन पे सिर्फ एक फील्डर था सर्कल में और एक मिड विकेट डीप थी। तो तब मुझे तकरीबन 90-95% था कि अब ये वाइट जॉर्कर ही करेंगे। तो मैंने अपने आप को बैक किया। जरूरी चीज जो मैं साथ दुआ कर रहा था, या अल्लाह 2 बाउंड्री चाहिए, 2 बाउंड्री बस लग जाएंगी तो मैच जीत जाएगा। तो खुद को बैक किया, कोशिश की है कि मैं वहाँ पे अगर एक बाउंड्री मिलती है तो एक आधी किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। तो वो जो एग्जीक्यूट किया है वो 100% हुआ है। तो उसी वजह से वो एक तो चौका हुआ है। मैंने भी रोमी भाई को बोला कि रोमी भाई मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ, लेकिन हो गया। बस भाई जबरदस्त। मतलब ये कि वो जो कहते हैं ना कि उस वक्त जिसने अच्छे तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया उसने बाजी जीत ली, और वही लगता है कि आपने वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया। मगर फिर मैं जो मिसबा ने आपसे एक सवाल पूछा था फ़हीम, मैं वापस उस सवाल पे जरूर आऊंगी, बिकॉज जब आप पिछली दफा हमारे शो पे आए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत डिप्रेस्ड थे। उस डिसअपॉइंटमेंट से, उस डिप्रेशन से निकल के अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब जब चले जाते हैं ना उस फेज में, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मोटिवेट करना अपने आप को एंड देन परफॉर्मेंसेस देना, कितना मुश्किल था ये सफ़र फ़हीम? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरी सिंपल सी आदत है। इमाम लोगों को भी पता है कि मैं घर जाता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के तक रहता हूँ। मेरे जितने घर में इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ आपने क्रिकेट का, आप कहते हैं मैं क्रिकेट की बात ही नहीं करता घर में। क्रिकेट की बात नहीं करते, लेकिन क्रिकेट तो खेलनी है ना। क्रिकेट खेलने अब हमारा दिन नहीं गुजरता। अगर हम 2 दिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे ऐसे लगेगा हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन जो मेरे दोस्त, मेरी फैमिली है ना, वो मेरे साथ क्रिकेट की बात नहीं करते। क्रिकेट से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं कि तूने यहाँ बुरा किया था, तूने यहाँ पे बड़ा अच्छा किया। ये है कि उनके साथ बैठ के जो ऑन द स्पॉट जो चीज हम कर रहे हैं क्रिकेट से हटके सिर्फ वही चीजें करते हैं। जब प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के टाइम के बाद फिर कोई क्रिकेट की चीज नहीं है। फिर हमारा नॉर्मल अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे, बस यही कोशिश होती है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें क्रिकेट के बारे में। राइट।
तो राना साहब, अब टीम का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त बन गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और आपने जो है वो मुल्तान सुल्तान को अब टॉप 2 पोजीशन से भी जो है वो आउट कर दिया है, बल्कि आप तो अब लाहौर कलंदर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। इस वक्त सिचुएशन है, आई एम प्रीटी श्योर ड्रेसिंग रूम सब कुछ माहौल बड़ा ज़बरदस्त होगा। मिसबा हमेशा बड़ी तारीफ भी करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ड्रेसिंग रूम, जो ओवरऑल टीम का माहौल वहाँ पे है। कितना हेल्प किया है इस माहौल ने आपको और इस एनवायरनमेंट ने आपको अपने करियर पे फोकस रहने के लिए और इस तरह की परफॉर्मेंसेस देने के लिए? देखें जी, सबसे बेहतर तो मिस्टर भाई आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये शुरू से इस्लामाबाद के साथ थे। इस्लामाबाद का जो टीम का या ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी पैनिक हुआ हो या हारे हो, हारने के बाद उन्होंने कोई नेगेटिविटी चीज़ कोई ऐसी बात की हो। इस्लामाबाद हमेशा से हारो या जीतो, हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमेशा लड़कों को बैक करती है। वो भी कोशिश करते हैं कोई ऐसी बात ना हो, ना कोचिस की तरफ, किसी दूसरे प्लेयर्स की तरफ जो किसी प्लेयर पे बुरा इम्पैक्ट डाले। उनकी कोशिश होती है हमेशा पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव बात करें। अगर किसी लड़के को बॉलिंग में मार भी पड़ी है तो हमारे जो मैनेजर हैं रेहान भाई या हसन तो नहीं रेहान भाई का ज़्यादा, रेहान भाई होते हैं, ये सही था, बड़ा अच्छा बॉल किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सका, कोई मसला नहीं, अगर हो जाता तो सबने वाह करनी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें ये लड़कों के जो माइंड में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, जो इंसान जो प्लेयर्स को जो पॉजिटिव रहने के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ा हेल्पफुल है ये सब। जबरदस्त, बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव माहौल होना, जिस पॉजिटिव माहौल को हम बार बार देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स किसी और फ्रेंचाइज में नहीं परफॉर्म कर पाते और दूसरी फ्रेंचाइज में आके एकदम से वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। बट फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड गुड लक। आई होप आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 2 मैचेस और हैं, कलंदर्स के साथ खेलना है, देन ज़ल्मी के साथ खेलना है। सो यस, पूरे चांसेस हैं कि आप लोग टॉप ऑफ द टेबल भी एंड कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर PSL 8। थैंक यू। बलूचिस्तान के शहर पशीन से ताल्लुक रखने वाले पेशावर ज़ल्मी में खेलने वाले हसीबुल्ला ने जैसे ही मैच खेला तो अपनी निफ सेंचुरी स्कोर कर दी। निफ सेंचुरी स्कोर करने की क्या वजह हसीबुल्ला ने बताई, नेचुरल गेम पे डिपेंड किया और क्या क्या बताया, नजर डालते हैं। हसीबुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसीब, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर में एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त आपकी कारकर्दगी रही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो हसीब, सबसे पहला ही सवाल, जब आप 2 for 3 इस सिचुएशन में आप जनरली वैसे ओपन करते हैं, आपको एक सिनेरियो अपने ही हिसाब का मिल गया कि आप 5वें नंबर पे तो आ ही रहे थे, मगर एज ओपनर अभी उतनी ही नहीं थी बॉल, उतनी नहीं थी कंडीशन सारी, आपको कन्वीनियंस उससे फील हुई या फिर वो 2 for 3 का प्रेशर था जहन में? कहीं लगा नहीं वैसे प्रेशर? नहीं, मेरा तो बिल्कुल माइंड में नहीं था कि हमारे विकेट गिर गए, क्योंकि मैं नए बॉल से खेलता हूँ, तो वही नए बॉल से मौका मिला मुझे खेलने का। तो मैं जब ही गया तो साथ में जो पार्टनर था मेरे साथ, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि विकेट बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा सा 1 ओवर ले ले, 2 ओवर ले ले, उसके बाद जो आपका नेचुरल गेम है तो वही खेले। तो मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं था कि विकेट्स आउट हो गए, मैं अपना नेचुरल गेम खेल रहा था। हसीब, ये बताइए कि मैच का कब बताया था आपको कि आप प्लेइंग 11 में आने वाले हैं? क्या एक दिन पहले ही बता दिया था टीम मैनेजमेंट ने? इंजी भाई भी बाय द वे बैठे हुए हैं, आपको सुन भी रहे हैं अभी, तो टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था या मैच से पहले आपको बताया था? उस वक्त क्या एहसास आता है जब आप पता चला कि मैं मैच खेलने वाला हूँ, अपना PSL डेब्यू करने वाला हूँ? मुझे एक दिन पहले अकरम भाई और समी भाई ने बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कल खेल रहा हूँ, और मेरा यही सोच था कि मैं अपने टीम के लिए अच्छा करूँ और अपना नेचुरल गेम खेलूँ। तो नींद आ गई थी रात में वैसे आपको? एक्साइटमेंट में अक्सर खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती है ना, हमने ये सुना है। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया था। जबरदस्त। हसीब, आपने पाकिस्तान से अंडर 16 भी खेली है, राइट? जी बिल्कुल। तो वही अंडर 16, अंडर 19 जो हम कहते हैं ना, टोटल डोमेस्टिक में जितना आप गुजर कर आते हैं आपको उतना। और हसीब, एक आखिरी सवाल आपको जानने से पहले, मैंने आपसे पिछले बस में पूछा था, फेवरेट प्लेयर कौन था आपका? एक इंस्पिरेशन होती है ना जिसको देख के आप कहते हैं यार मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा, कौन है वो प्लेयर? वैसे तो सैयद अनवर को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन बीच में फखर जमान भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव खेलते, तो उसको भी मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा हसीब, आखिरी सवाल एक जाते जाते एक और, के मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको ये पता है कि अब जो है ना फ्लोटर्स हैं, आप अगर ओपनर हैं तो आपको चौथे पे भी खेलना पड़ जाएगा कभी, जिस तरह अब खेल रहे हैं आप पेशावर में। पाकिस्तान टीम का हमको पता है कि अभी ओपनिंग स्लॉट, ओपनिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं,
सो आप ओपन हैं इस फ्लोटिंग उसके लिए कि मुझे चौथे पे खिला दे, पांचवे पे खिला दे, तीसरे पे खिला दे, मुझे सिर्फ खेलना है? बिल्कुल, मैंने सेमी से यही कहा था। उसने कहा कि आप पीछे एडजस्ट कर सकते हो, मैं आपको खिला रहा हूँ। मैंने कहा जो भी पोजीशन हो मैं रेडी और मैं एडजस्ट करूंगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड गुड लक। इस टूर्नामेंट के कामयाब तरीन बॉलर्स में से एक मुल्तान सुल्तान के अब्बास आफरीदी का गालिबन इस टूर्नामेंट का सबसे यादगार तरीन मोमेंट्स में से एक था जब उनको कराची के खिलाफ 22 रन्स डिफेंड करने थे एंड दैट मैच वेंट ऑल टू द वेरी लास्ट बॉल। अब्बास से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आखिरी बॉल कराने से पहले वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आ रहे थे। अब्बास के साथ गुफ्तगू आइए सुनते हैं। अब्बास अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और आपके ज्वाइन इन करने से पहले अब्बास बात हो रही थी क्योंकि हमने मुशी भाई के तो जज्बात जाने के डगआउट पे वो आखिरी ओवर में उनके क्या जज्बात थे और कितने वो टेंस थे कि नहीं थे। आप खुद जनरली उस लास्ट ओवर में कितना टेंस थे कि अगर तो ये मैच हाथ से निकला तो सबसे बड़ा कल्प्रिट मुझे कह दिया जाएगा भाई? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल प्रेशर था, मगर उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह इसको बचा सकता हूँ। पहली बॉल पे नो बॉल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा कमबैक किया। तो अब्बास अक्सर तो बड़ा प्रेशर भी आ जाता है ना, ये बहुत लोड, हर कोई आके मशवरे दे रहा होता है आपको और सब कुछ बोल रहे होते हैं। पहली बॉल पे लेकिन जब जिस वक्त एक मौका तो ऐसा आ गया था ना कि 6 रन चाहिए थे आखिरी 4 डिलीवरीज में, उस वक्त जरा बताइए कि उस वक्त क्या स्ट्रैटेजी चेंज की, क्या रहा सिलसिला? बेन कटिंग का आउट जो होना था वो आपका टर्निंग पॉइंट था। इमाद जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं पूरे पीएसएल में, क्या अपनी लेंथ चेंज की थी, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी अपनी आखिरी 4 डिलीवरीज में आके? 4 बॉल पे 7 रन रहे थे और एक स्ट्रेंथ है उसी पे रहे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे रहे और जीत मिली। बट कोई ख़ास तरीका अपने आप को काम कंपोज रखने का, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। काफ़ी बैटर्स जो हैं वो गुनगुनाते हैं जिस वक्त वो अंडर प्रेशर आते हैं, अपने आप को, अपने प्रेशर को काम डाउन रखने के लिए अपने आप को। आप अपने आप को उस वक्त काम डाउन रखने के लिए कोई ख़ास कुछ कर रहे थे? नहीं, बस सिर्फ अस्तगफार पढ़ रहा था। और आपको अस्तगफार ने बचा लिया अब्बास। पीएसएल 8 के सबसे नुमाया खिलाड़ी और 9 लोग शॉट से सबको अपने मद्दा बनाने वाले साइम अयूब भी जोर का जोड़ का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होती है कि गेंद को मेरिट पे खेलूं। समा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने साइम को नसीहत भी की। साइम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो साइम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जबरदस्त। आपसे हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी और आपका वो नो लुक 6 भाई चर्चे, बहुत चर्चे अभी से चर्चे हो गए हैं इसके। जी थैंक यू। बस तो साइम जरा ये एक बार फिर से बताएं ना कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन में? हमारे एक और खिलाड़ी ने क्लेम किया था कि पता नहीं वो छक्के मारते हैं एक दिन में या कितने करते हैं वो, लेकिन वो नेट्स में, लेकिन वो 280 छक्के मारते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आया था। आसिफ अली ने कहा था लाला हैरान हो रहा है कौन हो सकता है 280 छक्के की प्रैक्टिस में मारते हैं वो। तो साइम कितनी, जरा बताएं ये नो लुक शॉट जो है आपका, कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? वो मेरे ख्याल में सारे छक्के प्रैक्टिस में मार लेते हैं, थोड़ी सी चाहिए। एनजी भाई 280 में से 2 तो मार लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं लग रहा है अभी, तो वो भी नहीं लग रहा। हाँ जी साइम, आप कितने छक्के मार रहे हैं नो लुक शॉट के? जी देखिए, ऑब्वियसली किसी चीज में अगर मास्टरी थोड़ी बहुत हासिल करनी है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें, तो मैं प्रैक्टिस में कोशिश करता हूँ। असल में ये नो लुक की मैंने कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन शेप मेंटेन करने के लिए आपको हेड स्टिल रखना पड़ता है, बॉल पे नजर रखनी पड़ती है जब बैट से इम्पैक्ट हो रहा होता है, तो वो करते करते ये खुद ही नो लुक बन गया और अब आपके सामने ही है। नहीं यार, थोड़ी इज्जत दें बॉलर को, देख लिया करें कम से कम बाउंड्री की तरफ। बहुत किसी ने कहा नहीं यार ये तो बड़ा एरोगेंट सा शॉट लग रहा है यार, हम पाकिस्तानी बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। नहीं वो बॉलर की कोई इसमें बेइज्जती करने का कोई ऐसा वो नहीं है, बस अपना मेरी एक सेटिस्फेक्शन है, अपनी फैंटेसी है। बिल्कुल, नहीं दैट्स ब्रिलियंट। साइम आप माशाल्लाह, आपकी परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इंजी भाई आपके साथ टीम में हैं। yes. आपको इंजी भाई से जो मिल सकता है, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है।
मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप माशाल्लाह से पूरा एक पैकेज है, आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर है, मैंने आपको फील्डिंग भी आपकी देखी है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऑफ द फील्ड अपने आप को डिसिप्लिन रखना। अगर क्रिकेट खेलनी है ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन रखना, अपने क्रिकेट से फोकस इधर उधर ना चला जाए और वक्त से पहले हीरो नहीं बनना आपने बेटा, वक्त के साथ साथ खेलना है। और इंजी भाई से जो आप सीख सकते हो उसको अपने ऑफ द फील्ड जाके उस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है? ये हमारे बड़े भाई समझो, दोस्त समझो, जो भी हम आपको यही मशवरा देंगे। अमेजिंग जी, गोल्डन वर्ड शाहिद आफरीदी के साइम आपने सुने और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। एक और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हमारे सारे इस वक्त मौजूद हैं और मिसबा कुछ कहना चाहेंगे? साइम इस वक्त सुन भी रहे हैं, कोई सवाल जहन में हो आपके कुछ भी? जी आई थिंक सैम मुबारक हो आपको, आपका पूरा सफ़र जिस तरीके से इम्प्रूव किया आपने। आई मीन कोयटा से आपका डेब्यू हुआ और उस तरीके से आपकी वो इम्पेक्ट नहीं डाल सके प्रीवियस सीजन्स में, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से तैयारी करके आए, परफॉर्मेंस की, स्पेशली T20 टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस थी, और फिर अभी जो जिस तरीके से आप खेले हैं पिछले मैच में, वो बड़ा ज़बरदस्त है। गुड टू सी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी चल रही है अभी। और आई थिंक लाला ने भी आपको बताया, इंजी भाई वाकई इनसे बड़ा आपको कोई जो है वो गाइड करने वाला नहीं हो सकता एज अ बैट्समैन। गुड टू सी अ यंगस्टर परफॉर्मिंग लाइक दैट। और आई थिंक इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे, गोल्स अपने बड़े रखेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आप जो है ना बड़ा कुछ अचीव करेंगे। वेरी वेल डन। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका सीज़न अच्छा जाएगा और आप आगे पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी साइम, आप कुछ कहना चाहते हैं इस जवाब में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो शाहिद भाई ने कहा खुशकिस्मत वाला, तो वाकई मैं हूँ जो मुझे ऐसे लेजेंड्स के साथ, पहले शाहिद भाई के साथ उस मैच में जो हमारा कोयटा में हुआ था उसमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला, और फिर इतने सारे लेजेंड्स के साथ मुझे मौका मिल रहा है। मैंने ऑनेस्टली वैसे कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे ड्रेसिंग रूम या ऐसे शो पे मैं साथ होऊंगा ऐसे इस तरह के लेजेंड्स के साथ। तो और बाकी जितनी भी मुझे सलाहें मिल रही है इन लोगों से, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर अमल करूं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूं ऑन एंड ऑफ द फील्ड। और जहाँ तक मिसबा भाई की बात है, थैंक यू मिसबा भाई, आई विल कीप इम्प्रूविंग, और जितनी भी आप लोगों ने बातें की उस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेरी गुड बॉय। इंजी भाई, जब मैं साइम की बात करती हूँ, ऑब्वियसली आप उसके साथ मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में, कैंप में, कितने सवालात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने सवाल पूछना कम कर दिए हैं। वो समझते हैं हमें आता है, हमें पता है। सवाल पूछते हैं साइम आपसे, इंक्वायर करते हैं कि इंजी भाई मैं इस जगह फंस रहा हूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूंगा, या ये एक शॉट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी कोई इंटरेक्शन हुई आपकी साइम से? नहीं, बातचीत होती रहती है कि जिस समय आप साथ खेल रहे होते हैं, कि एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, नेट पे होते हैं साथ, तो मुझे अगर कोई चीज़ खुद भी महसूस होती है तो मैं खुद भी जाके बता देता हूँ सारों को कि यार अगर इस तरह कर ले तो इस तरह ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बच्चे हैं, और देखें जो भी प्लेयर जो आगे निकलता है ना, तो उसमें शौक होता है कि सीखने का, कि जी तो ये सारे बच्चे हैं, इनको सीखने का शौक है। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जी मैं तो जो बता रहा हूँ, लेकिन कामरान अकमल ने इनके साथ बहुत काम किया है, कि जी वो इनको लेके काफी सारा काम किया है और इन्होंने उसके साथ बहुत काम किया जिससे इनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक तो जो शाहिद ने बात कही है ना, कि जो अपना एक तो ग्राउंड में है और जो बाहर की एक्टिविटी है उसको जरा अपने आप को कंट्रोल रखना। तो पाकिस्तान में दो ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक, जिनका कैरियर बहुत लंबा है, तो इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई अपना कैरियर, आपने अपना लंबा कैरियर किस तरह किया, क्योंकि जी इतना एक्सपेंड किया, इतना खेलना आसान नहीं होता। कल जिस टीम पे ज़ाहिर आपका मुकाबला हो रहा था, हमें पता है जी एहसानुल्लाह ऑलरेडी इस वक्त स्टैंड आउट बॉलर हैं, अब्बास आफरीदी, समीम गुल और वहाब रियाज ऑफ कोर्स, इस उम्र में भी क्या ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त पेस के साथ आपका जो है सामना हुआ था। तो ख़ास अपनी एडजस्ट करनी पड़ी थी आपको अपनी टेक्निक को इन लोगों को खेलने के लिए, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि आप लेग साइड पे बहुत शौक से और बॉल के पेस को इस्तेमाल करके खेलना पसंद करते हैं। तो क्या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी इतनी ज़बरदस्त पेस के सामने?
देखे नहीं, पीछे जो मेहनत की हुई है बस उसी पे है, और एक दिन में टेक्निक क्या एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ये है कि बॉलर जितने भी होते हैं सामने, मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल को देखूं, और जो सामने वाले टीम के बॉलिंग में जो अटैकिंग उनका बॉलर होता है ना, उस पर ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता हूँ ताकि उन प्रेशर आए। तो बस यही प्लान था मेरा कि रन रेट को लेके चलूँ, और जो भी बॉलर को इतना खास दिमाग पे नहीं लेना, बस बॉल को देखना है और क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो मेरे शॉट्स हैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है। बिल्कुल जी, अपने शॉट्स, अपने स्ट्रेंथ और उस पर काम मुसलसल करना है। साइम, बहुत सारी गुड लक आपके लिए। आई होप ये सीजन आपका बहुत ज़बरदस्त जाए और आप आगे भी जो है वो इसी तरह फ्लरिश करते रहें। वेरी नाइस। सो बेस्ट ऑफ जोर का जोड़ आपके लिए हमने प्रेजेंट किया, और हम यकीन करते हैं कि जितना मज़ा हमें ये ट्रांसमिशन करने में आया सवेरा, हमारे लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिक, बल्कि इट वाज एन ऑनर शेयरिंग प्लेटफॉर्म विद सच ग्रेट क्रिकेटर्स ऑल एट वन टाइम। लेकिन उसके साथ साथ ये नौजवान क्रिकेटर्स के साथ, अपकमिंग सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो हमने गुफ्तगू की, जिसके सिनॉप्सिस, स्नैपशॉट्स हमने आपको दिखाए, आपने उसको एंजॉय किया होगा। वक्त आ गया है कि सवेरा और अदील आपसे लें इजाजत। इंशाल्लाह कल एक और जबरदस्त से प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।